हेलो हेलो एवरीवन। इस समय हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन के पार्ट का स्टडी कर रहे हैं दोस्त, जिसमें हम लोग पीछे के पार्टों में रिलेशन एंड फंक्शन से रिलेटेड सारे टर्मों का स्टडी कर चुके हैं। इस समय हम लोग जेईई मेंस स्पेशल पार्ट चल रहा है। आइए आज के इस स्पेशल पार्ट में हम जेईई मेंस के करंट क्वेश्चनों का स्टडी करते हैं दोस्त। आइए, ये जो आपके सामने दिया जा रहा है क्वेश्चन दोस्त, ये 2026 28 जनवरी इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया था। इस क्वेश्चन में आपको टू स्टेटमेंट लिखे गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट ये कहा जा रहा है कि एक फंक्शन है रियल से रियल में जो x बाई 1 प्लस मॉड x है, ये जो है 1 है, हमें प्रूव करना है। एक और दिया गया है दोस्त, जो कि हमारा फंक्शन रियल से रियल में है। हमें बताना है कि ये जो फंक्शन गिवन है ये एक मेन इवन फंक्शन है। तो दोस्त आपके सामने ये दो स्टेटमेंट गिवन है, इन दोनों स्टेटमेंटों का हेल्प लेते हुए हमें ये ऑप्शनों का क्लियर करना है। जैसे कि ये ऑप्शन कहा जा रहा है कि स्टेटमेंट ट्रू है बट सेकेंड स्टेटमेंट सही नहीं है। बी ऑप्शन में कहा जा रहा है कि दोनों के दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। सी में कहा जा रहा है कि दोनों ही सही है, या डी में कह रहा है कि फर्स्ट फॉल्स है सेकंड ट्रू है। फिलहाल इसमें से कौन आएगा अब तो हम जांच के बाद कर पाएंगे। आइए इस क्वेश्चन का स्टडी करते हैं। अगर इस क्वेश्चन का स्टडी करते हैं दोस्त, सबसे पहले हम स्टेटमेंट फर्स्ट पर चलते हैं दोस्त। जो स्टेटमेंट फर्स्ट है दोस्त, सबसे पहली बात तो ये कि मॉडुलस फंक्शन का मीनिंग क्या होता है दोस्त। अगर आप मॉडुलस फंक्शन को देखें तो अगर x की वैल्यू ग्रेटर और इक्वल 0 है दोस्त, x की वैल्यू पॉजिटिव होता है, लेस देन 0 हो जाए ये वैल्यू नेगेटिव हो जाता है। सबसे पहली बात तो ये दोस्त, आपको ये इसका मीनिंग मॉडुलस फंक्शन आपको जरूर आने चाहिए दोस्त। यदि आपको मॉडुलस फंक्शन में किसी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम है दोस्त, मैं इससे पहले रिलेशन एंड फंक्शन क्लास 11 के पार्ट में हमने स्पेशल टाइप के फंक्शन का एक स्पेशल वीडियो बना रखा है, आप उसे देखें, अपनी शंकाओं को इनहेंस करें। तो आइए इसका मीनिंग हम इस पॉइंट पे लाते हैं। इसे हम प्रूफ दोस्त, एक कॉन्सेप्ट आप एक और जरूर, अगर आप जेईई मेंस की लेवल की या जेईई मेंस के आप टेस्ट दे रहे हैं दोस्त, तो कुछ ना कुछ आपको एक्स्ट्रा जरूर सीखना चाहिए। हम जो है इन दोनों क्वेश्चनों में मोनोटोनिक फंक्शन का यहां पर हम जिक्र करेंगे दोस्त। मोनोटोनिक का मतलब होता है दोस्त, या तो पूरा फंक्शन इंक्रीजिंग हो जाए इन दोनों केस में, या फिर दोनों के दोनों केस में डिक्रीजिंग हो जाए। ऐसी केस में 1 होगा। यदि दोनों केस में डिफरेंट पार्ट आ जाता है दोस्त, आई मीन x ग्रेटर देन 0 का मान के चलिए इंक्रीजिंग हो जा रहा है, लेस पर डिक्रीजिंग हो रहा है, तो फिलहाल ये जो स्टेटमेंट होगा ट्रू नहीं होगा। आइए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला दोस्त, मैं कहता हूं कि x की वैल्यू ग्रेटर और इक्वल टू 0 है, तो हमारा फंक्शन का डिटेल क्या होगा दोस्त, ये होगा x बाई 1 प्लस एक्स। यदि इसको एक बार और लिखे दोस्त, तो आपको ये कुछ ऐसा दिखेगा, 1 माइनस 1 बाई 1 प्लस
एक्स। अब क्या करते हैं दोस्त, इसका हम डिफरेंशिएट कर देते हैं। अगर आप डिफरेंशिएट करते हैं तो ये पूरी वैल्यू कितना बनेगा, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब आप देख पा रहे हैं कि 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर पूरी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है दोस्त। आई मीन आप देख पा रहे हैं कि a प्लस एक्स की वैल्यू दोस्त ग्रेटर देन 0 है। तो इस पहली केस में तो हमने फाइंड किया कि a प्लस एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। अब इसके सेकंड केस को लेकर आते हैं। अगर हम सेकंड केस को लेकर चलते हैं दोस्त, तो हमारा जो फंक्शन होगा दोस्त, ये होगा 1/1 माइनस एक्स। और यदि हम इसको सॉल्व करते हैं दोस्त, इस पार्ट को, तो अब इसका आप डिफरेंशिएट कर दे। यहां एक्स है दोस्त, देख पा रहे हैं क्वेश्चन एक्स है। अब आप इसे डिफरेंशिएट कर दीजिए दोस्त। आइए करते हैं। सो 1 माइनस एक्स, ये 1 होगा, माइनस एक्स इंटू 1 अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। एक बार और मिला ले दोस्त, ये प्लस होगा दोस्त क्योंकि इसका -1 होगा। तो एफ डैश एक्स की वैल्यू आप देख पा रहे हैं, ये होगा 1/1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। मतलब रहा दोस्त एफ डैश एक्स की वैल्यू इस केस में भी ग्रेटर देन 0। तो आप देख पा रहे हैं दोस्त कि इन दोनों केस में, तो कहने का मतलब है क्या दोस्त, आप देख पा रहे हैं अगर एक्स ग्रेटर और इक्वल टू 0 है दोस्त, तो एफ डैश एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। एक्स लेस देन 0 है तो एफ डैश एक्स की वैल्यू भी ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब ये हुआ दोस्त कि ये जो हमारा फंक्शन है, ये है क्या दोस्त, ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है दोस्त। इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब होता है कि ये जो फंक्शन है दोस्त, ये हमारा फंक्शन कैसा है, 1 1 है। अभी मैं बात किया आपसे कि अगर इन दोनों केस में इंक्रीजिंग हो जाए या डिक्रीजिंग हो जाए, तो दोनों ये कहना है, इसका मीनिंग ये हुआ कि 1 1 होगा। अगर ग्रेटर और इक्वल टू पर एक पॉजिटिव आ जाए दोस्त, मतलब इंक्रीजिंग हो जाए, ये डिक्रीजिंग होगा, तो हम इस पर अपनी कुछ भी रिएक्शन नहीं दे पाएंगे, मतलब स्टेटमेंट ही गलत हो जाएगा। आप देख पा रहे हैं इस स्टेटमेंट फर्स्ट में ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में भी ग्रेटर देन 0 आ रहा है, लेस देन 0 में भी ग्रेटर देन 0 आ रहा है। इसका मतलब हुआ कि ये जो हमारा फंक्शन है दोस्त इंक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग है मतलब ये 1 1 है। 1 1 है का अर्थ रहा कि हमारा पहला स्टेटमेंट दोस्त ट्रू हो गया। अब आइए हम स्टेटमेंट 2 की बात करते हैं दोस्त। अब स्टेटमेंट 2 में जो हमको फंक्शन गिवन है दोस्त, आप उसे लिख ले। तो आप देख पा रहे हैं कि एफ एक्स की वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 30 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 18। आप क्या करें कि इस एफ एक्स की जगह पर आप y लिख दे दोस्त। यदि आप y लिखते हैं तो ये y की वैल्यू मिलेगा आपको एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 30 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 18। अब थोड़ा सा दोस्त
अगर x इनफाइनाइट के साइड जाए तो आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि y भी इनफाइनाइट की साइड जाने वाला है। अगर x माइनस इनफाइनाइट की साइड जा रहा है तो ये भी माइनस इनफाइनाइट के, मतलब कहने का मतलब ये कुछ नहीं है मेरे दोस्त, इसको आप सॉल्व करिए। आइए करते हैं, इसका रिवर्स मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहां आपको मिलेगा, अब क्या कीजिए कि y माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 8y ये माइनस 8y इधर आएगा माइनस होगा, तो आप क्या कीजिए माइनस कॉमन कर दीजिए, यह 4 होगा और यहां पर 18y प्लस 30 होगा। दोस्त फिलहाल एक बार और एक्स स्क्वायर को लेफ्ट की ओर लाया, y माइनस 1 होगा, ये माइनस 8y होगा, ये इधर होगा तो माइनस 4 हो गया, मैंने माइनस को कॉमन कर दिया, 8y प्लस 4 हो जाएगा, ये जैसे है 18y या माइनस का प्लस हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं दोस्त, यहां पर आप देख जो रहे हैं x जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर x क्वाड्रेटिक इक्वेशन है मतलब कि x जो हो रियल नंबर को बिलोंग करेगा। जब रियल नंबर को बिलोंग करेगा दोस्त, आप इजीली देख पा रहे हैं यहां पर हमारी x की वैल्यू क्या आने वाला है, आप पहले ये देख ले। तो ये होता है रूल मेथड का आप यूज करेंगे, माइनस बी मतलब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस बी स्क्वायर, ये रहा बी स्क्वायर 4ac 2a। एक बार और सॉल्व कर दीजिए इसे, यहां से 4 कॉमन करेंगे 2 होगा, 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बस बचेगा 4y प्लस 2, इसमें आ जाइए, ये 4 कॉमन हो चुका है तो ये रहेगा 4y स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4y। यहां देख लीजिए ये 4 बाहर है, मतलब कि 18y स्क्वायर माइनस 30y माइनस 1 से कीजिए, ये होगा 18y प्लस 30। फोर वाई प्लस 2 इससे देख लीजिए 4y स्क्वायर में से 18y स्क्वायर जाएगा, ये होगा माइनस 14y स्क्वायर, ये होगा 48। अब 48 में से 4 जाएगा दोस्त 44 हो जाएगा, ये होगा, लेकिन गलत हो रहा है दोस्त, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 48 और 4 52 होगा दोस्त। यहाँ आ जाइए, माइनस 30 है प्लस 1 है, ये बनेगा माइनस 29। नीचे जो है लिख दीजिए। अब इस चीज को देखिए ध्यान से दोस्त, अब ये जो आपके सामने एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन में आप क्लियरली नहीं बता पाएंगे कि y की कितनी वैल्यू हो रहा है, यानी यहां हम कह सकते हैं कि जो y है, y की वैल्यू एज ए क्या है, बहुत सारे आने वाले हैं, एक बनने वाला नहीं है। सो मेनी वैल्यू ऑफ y पॉसिबल। मतलब क्या हुआ दोस्त, मतलब ये हुआ
कि ये जो हमारा फंक्शन एफ एक्स है वो क्या बनने वाला है दोस्त, वो बनने वाला है मेनी वन। क्योंकि मेनी वन तभी कहेंगे जब ये वाई की क्या हो, बहुत सारी वैल्यू आए। इसके साथ साथ यहाँ पर एक और काम बात आपका जैसे पूछा जाए कि आंटो है कि नहीं मेरे दोस्त, तो आंटो का जवाब ये था कि देख पा रहे हैं कि वाई की वैल्यू जो भी आप देख रहे हैं जो स्क्वायर में है, तो स्क्वायर होने के केस में मात्र कुछ ही वैल्यू रियल नंबर का मिलने वाला है। मैक्सिमम रियल नंबर जो को डोमेन में होगा पूरा खाली पड़ जाएगा, इसलिए ये जो होगा फंक्शन ये आंटो नहीं होगा। आपको एक एक्स्ट्रा बात बता दे रहा हूं। उम्मीद करता हूं आप इस क्वेश्चन के आंसर को समझ पा रहे होंगे। तो आप देख रहे हैं कि सेकंड स्टेटमेंट हमारा मेनी वन है, फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वन वन है। ये है कहां आप देख लें, तो ये आप सी ऑप्शन को देखें, स्टेटमेंट दोनों के दोनों ट्रू है दोस्त। तो ये जो इसका एक्सप्लेन है दोस्त यही बनने वाला है, इस क्वेश्चन का आंसर सी बनने वाला है। उम्मीद करता हूं आप इस एक्सप्लेन को समझ पा रहे होंगे। ये जो क्वेश्चन आपके सामने है ये 2026 में पूछा गया था, 22 जनवरी को इवनिंग शिफ्ट में। रहा बात इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, तो दोस्त जो हम लोग 11 क्लास में जो हम लोग पढ़े थे डोमेन रेंज निकालने का, जो लॉगरिथमिक फंक्शन का जो हम लोगों ने रूल पढ़ा था, आज उसी का टाइम है। ये पूरा फंक्शन 2 पार्ट में डिवाइड है, सीधी सी बात है। दोनों का हम डोमेन निकालेंगे, दोनों का जो कंबाइंड पार्ट आएगा वही हमारा अल्फा बीटा बनने वाला है। यहीं से अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल करके प्लस मार देंगे, जो आएगा यही हमारा आंसर होने वाला है। क्वेश्चन स्ट्रेट है दोस्त, एक फंक्शन एफ एक्स है जो कि लॉग में और साइन इनवर्स में इसकी वैल्यू दिया गया है। कह रहा है कि इसकी डोमेन अल्फा बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बताएं क्या होगा। आइए क्वेश्चन के सॉल्यूशन को देखते हैं। सबसे पहला काम तो ये है दोस्त कि ये जो फंक्शन आप देख रहे हैं, मतलब कि एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 85 को मैं कंसीडर कर लेता हूं दोस्त, ये लिम्डा है। अब इसको इस पॉइंट के अंदर रख करके हम पता लगाएंगे क्या वैल्यू बन रहा है दोस्त। सबसे पहले इस पहले ब्रैकेट में आते हैं। जाहिर सी बात है पहली केस तो ये है दोस्त कि लेम्डा की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि आप जानते हैं लॉगरिथमिक के अंदर का जो भी पार्ट्स होता है वो ग्रेटर देन 0 होता है। ग्रेटर और इक्वल नहीं मेरे दोस्त, ग्रेटर देन 0। अब इन दोनों को लेकर आइए दोस्त। अगर इसको लाते हैं तो ये बनेगा 7 माइनस log 2 लेम्डा ग्रेटर देन 0। इसे सॉल्व कर लें दोस्त, जो कि आप देख पा रहे हैं। अब यदि इसको सॉल्व करते हैं तो क्लियरली आपको मिलेगा लेम्डा लेस देन 2 का पावर 7। यहां तक हो गया दोस्त। अब ये log 3 वाला पार्ट लेकर आइए। log 3 का मतलब है दोस्त कि log 5 7 माइनस log 2 लेम्डा ग्रेटर देन 0। अगर यहां से आप देखते हैं इसे दोस्त, यहां बनेगा 7 log लेम्डा 2 ग्रेटर देन 5 के पावर 0। आप देखेंगे ये होगा ग्रेटर देन 1,
7 - 1 की जो वैल्यू होगी दोस्त, ये लेमडा 2 बनेगा। तो आप क्लियरली कह सकते हैं दोस्त कि जो लेमडा की वैल्यू है 2 के पावर 7 में से 1 जाएगा 6 होगा दोस्त, ये 6 बनने वाला है। अब आप तीनों इक्वेशन को मिला दे, राम फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। यदि आप तीनों को मिलाते हैं दोस्त, तो आपको, आप इसे मिला ले, 2 के पावर 6 है, 2 के पावर 7 है दोस्त, तो इससे ये कम वैल्यू है, मतलब 2 के पावर 6, यही हमारा इसकी वैल्यू बनने वाला है। तो लेमडा की वेरिएशन हो चुका है दोस्त, और 2 के पावर 6 की वैल्यू को आप लिख लें तो ये होगा 64। ये हमारा 4 इक्वेशन है। अब लेमडा की वैल्यू को लेंगे दोस्त, दो केस में लेना है, एक बार इस पे लेना है, एक बार इसमें लेना है। चलिए लेमडा लाइए, नहीं मतलब सो देयरफॉर एक्स स्क्वायर -10x प्लस 85 पहले पार्ट में ग्रेटर देन 0। अब इसे सॉल्व कर दे दोस्त, अगर आप इसे सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के केस में क्या इसकी कोई वैल्यू बनने वाला है दोस्त? तो आप क्या करें, लेमडा की वैल्यू इस केस में लेकर आए, यहां पर तो इसकी वैल्यू बन नहीं पा रही है, तो जब बन नहीं रही है तो आप सेकंड पार्ट को ले ले दोस्त, 64 एक्स स्क्वायर -10x प्लस 1 2। अब इसे सॉल्व कर दे दोस्त, ये रहेगा x-3 और x-7। अब करना बस इतना सा है दोस्त कि इसकी वैल्यू फाइंड करे, क्या होगा, ये 3 है, 7 है, प्लस होगा, माइनस होगा, प्लस होगा। यहां से क्लियरली आप देखेंगे कि x की वैल्यू 37 मिलने वाला है दोस्त, क्योंकि ये वाला पार्ट नहीं सॉल्व होने वाला है। मतलब ये दोस्त, ये पूरी वैल्यू में हमने x की वेरिएशन फाइंड कर दिया है दोस्त, तो जो x है वो 3 और 7 में बिलोंग कर रहा है दोस्त। तो ये हमारा 4 क्वेश्चन का जो आंसर रहा, जो ग्रेटर देन 0 कहा था, सो टोटल वैल्यू ही ग्रेटर देन 0 है। आप क्लियरली कह सकते हैं ये जो लेमडा होगा दोस्त 3 7 के बीच में वेरी करने वाला है। अब आ जाइए सेकंड पार्ट में दोस्त। तो आप जानते हैं कि जो प्रिंसिपल वैल्यू होता है, इसमें x जो होता है -1 से 1 के बीच में होता है दोस्त। मॉडुलस भी यही कहता है। मतलब ये रहा दोस्त कि ये आपका पूरा टर्म कुछ ऐसा दिखने वाला है। अब इसको रिवर्स मल्टीप्लाई करते दोस्त, यहां से आपकी x की वैल्यू फाइंड करना है, क्या आने वाला है, ये होगा x -17, ये होगा 17 - x। अब इन दोनों को ले लें, x -17 लेस आर इक्वल टू 3x -7, 7 इधर ला दीजिए, ये होगा -10, ये रहा 2x, मतलब
कि x जो होगा दोस्त ग्रेटर देन आई इक्वल टू -5 होगा। अब ये दो को ले लीजिए, 3x - 7 लेस आर इक्वल टू 17 - x। इसे सॉल्व कर दें, यहाँ 4x होगा, ये इधर ले जाइए तो 24 बनेगा दोस्त। तो x की वैल्यू बन रहा है 6। मतलब कि x की वैल्यू दोस्त -5 से लेकर के 6 तक वेरी कर रहा है। अब ये है हमारा फर्स्ट इक्वेशन, ये रहा हमारा फर्स्ट, मतलब ये 5 लिख दीजिए, इसे 6 लिख दीजिए दोस्त। अब कहेंगे कि 5 और 6, आप देख पा रहे हैं इजिली कि x की वैल्यू जो है 3 होगा और 6 को वेरी करने वाला है दोस्त, क्योंकि इस केस में 7 तक जा रहा है, मतलब 6 ही लेना है, छोड़ देना है। मतलब ये कि आप क्लियरली यहां से कंपेयर कर पा रहे हैं कि अल्फा 3 है, बीटा 6 है, तो हमें अल्फा प्लस बीटा चाहिए। 3 में 6 को प्लस कर देंगे, 9 होगा, जो कि आपको टी ऑप्शन में बताया जा रहा है। उम्मीद करता हूं आप इसके सॉल्यूशन को समझ